राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कान्हा जी की दिनचर्या शुरू करते हैं। दिन का प्रारंभ हम कान्हा जी को उठाने से करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी प्रिय राधा रमन लाल जी के प्राकट्य दिवस है और हमारे लड्डू गोपाल जी ही हमारे लिए स्वयं राधा रमन जी है। तो बड़े प्यार से हम सभी को उठाएंगे और उठाने के बाद आचमन कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी गांव आ चुकी हूं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे गोपाल जी और लड्डू महाराज जी भी यहाँ रहते हैं और सभी की सेवा हम एक साथ ही करते हैं। कान्हा जी को उठाने के बाद पानी ज़रूर से पिलाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और रात भर हमारे लाला सोए हुए थे तो उनको प्यास लग रही होगी। फिर हम दूध का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। हमारे राधा रमन लाल जी के जन्मदिन को हम अपने कान्हा के साथ मनाएंगे और किसी भी खास दिन पर आप पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के पात्र में स्वस्तिक बना लें और यहाँ पर मैंने एक ही ग्लास में सभी चीज़ों को ले लिया है। आप चाहे तो अलग अलग करके भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान के बाद हम चंदन से स्नान कराएंगे। गर्मियों में चंदन कान्हा जी को ठंडक प्रदान करती है। स्नान के बाद गोपाल जी को अच्छी तरह से पोंछ ले, क्योंकि पानी रहने की वजह से कहीं कहीं जगह पर कान्हा जी काले पड़ने लगते हैं, तो इसलिए उन्हें अच्छी तरह से साफ टॉवल से पोंछ ले। तो चलिए अभी कान्हा जी को श्रृंगार करते हैं। लाला का आज का दर्शन आप कर सकते हैं और ये तो हर दिन ही इतने प्यारे दिखते हैं, पर जब कोई स्पेशल डे होता है तो उनकी चमक ही कुछ अलग सी होती है और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। गर्मियों में ठाकुर जी को चंदन सेवा ज़रूर से दें। फिर हम इत्र और दर्पण सेवा भी करेंगे। हमारे सभी ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। तो चलिए अभी आरती करते हैं। आरती के बाद आज हमने फल का भोग लगाया है और भोग लगाने के पश्चात आप कुछ देर ठाकुर जी को एकांत में ही रखते। अभी तो 11:30 बज चुके हैं और हम 11:30 से 12 के बीच में ही ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो उनको थोड़ी देर विश्राम करने के लिए हम रख देते हैं। गर्मियों के दिनों में जितना हो सके आप ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएं। और आज पूर्णिमा है तो इसीलिए हमने खीर बनाई है और उसके साथ आम का भोग लगाएंगे। गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी के पास ज़रूर से मटके में पानी रखें और बार बार उसको चेंज करते रहे, जैसे कि वो गर्म ना हो। दोपहर के भोग के बाद हम कान्हा जी को कुछ देर के लिए विश्राम करने देते हैं। विश्राम के समय कान्हा जी के पास जल ज़रूर से रखें। आज चंदन पूर्णिमा है तो इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने गोपाल जी को भी नौका विहार कराएंगे। नौका विहार के लिए हमने एक प्लेट ले लिया है जो कि हल्का हो और उसके पीछे आप थर्मोकोल चिपका लें ऐसे टेप की मदद से, जैसे कि वो पानी में डूबे ना और तैरता रहे। प्लेट से थोड़ी बड़ी हमने यहाँ पर एक टॉप ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी पात्र ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट अच्छे से घूम पाए ऐसे पानी के अंदर। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी अच्छे से नौका विहार करेंगे और इसको हमने थोड़ी सी फूल वगैरह देके सजा भी लिया है। 4 बज चुके हैं और हमारे कान्हा जी भी उठ चुके हैं। अभी हम उनको दूध का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो सत्तू का शरबत बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे कान्हा जी ने कल ही सत्तू का भोग लगाया है, इसलिए आज हम उनको दूध का भोग लगा रहे हैं।
अभी हम अपने कान्हा जी की संध्या आरती करते हैं। संध्या आरती के बाद हम अपने कान्हा जी को नौका विहार कराएंगे। नौका विहार के लिए हमने टॉप में पानी ले लिया है और यहाँ पर थोड़ी सी फूल भी सजा दी है। तो पहली बारी आती है हमारे कान्हा जी की नौका विहार करने की। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत उत्सुक हैं नौका विहार करने के लिए। पहली बार ये नौका विहार कर रहे हैं। आज हम अपने पूरी परिवार सदस्य के साथ मिलके कान्हा जी को नौका विहार करा रहे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ कान्हा जी को नौका विहार कराएं और खूब आनंद लें। कान्हा जी के बाद गोपाल जी आते हैं नौका विहार के लिए और हमारे लड्डू महाराज जी कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी ख़त्म हो और मैं जाऊं। वो बहुत ही ज़्यादा शैतान और नटखट है, तो इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आए और मैं उतरूँ ही ना बिल्कुल नौके से। बड़े ही मज़े ले लेकर हमारे कान्हा जी गोपाल जी नौका विहार कर रहे हैं और गोपाल जी तो चिढ़ा भी रहे हैं लड्डू को कि देखो मैं आ गया, मैं खेल रहा हूँ, तुम बैठे रहो। तो ऐसे करके चिढ़ा रहे हैं। अच्छे से एकदम घूम घूम के वो नौका विहार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली हमारे लड्डू महाराज जी भी आ चुके हैं नौके में और वो तो इतने देर तक नौका विहार करते रहे, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं उतर रहे थे। वो बहुत देर तक नौका विहार करते रहे। फिर कुछ देर के लिए हम अपने जगन्नाथ जी को भी नौका विहार कराएंगे। हमारे सभी ठाकुर जी आज बहुत देर तक नौका विहार करते रहे, तो नौका विहार करते करते वो भी थक गए होंगे, इसीलिए हम उनको आमरस का भोग लगाएंगे। रात्रि का भोग हम कान्हा जी को 8 से 9 बजे के बीच में ही लगा देते हैं, क्योंकि वो छोटे बालक हैं, तो 9 बजे के बीच हम उनको सुला देते हैं। सुलाने से पहले आप अपने कान्हा जी का आभूषण थोड़ा सा हल्का कर लें, क्योंकि गर्मी अभी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अगर वो हेवी पोशाक पहन के सोएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सुलाने से पहले आप ठाकुर जी को इत्र का सेवा ज़रूर से दें, या फिर आप सुबह स्नान के बाद भी कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप खस या फिर गुलाब का ही इत्र यूज़ करें, क्योंकि वो ठंडक प्रदान करती है और यहाँ पर हम खस का इत्र यूज़ कर रहे हैं। हाथों में थोड़ी थोड़ी सी इत्र लाकर आप अपने कान्हा जी की चरण और श्री अंगों में इत्र सेवा करें। अब हम अपने जगन्नाथ जी को भी थोड़ी सी इत्र सेवा करेंगे। हमारे सभी ठाकुर जी इत्र सेवा करा के बड़े ही आराम से सो चुके हैं, पर सोने के समय आप अपने ठाकुर जी के पास पानी और रात्रि भोग के लिए कुछ खाने की चीज़ ज़रूर से रख दें और उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से डालें। आप अपने कान्हा जी के पास बंसी रखना ना भूलें। गर्मियों के दिनों में अपने कान्हा जी के पास पंखा या फिर कूलर ज़रूर से रखें, क्योंकि वो छोटे से लाला है, इतने कोमल है, तो उनको इतनी ज़्यादा गर्मी होती होगी, इसीलिए अपने कान्हा जी की अच्छे से ख्याल रखें। गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा ही ध्यान रखें। तो यही था हमारे कान्हा जी की आज की दिनचर्या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।